हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स को कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग निकल कर आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। चलिए देखते क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मा मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का कॉन्फिडेंस क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। मैंने अच्छी तरह से सफल कर लिया है कार्ड्स को। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू 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 सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्परर। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वांड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड्स एंड बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पर ले लीजिएगा, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहले बॉटम से कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है। ये इंसान ने पैशन इसलिए बना के रखा है, धीरज इसलिए बना के रखा है कि आपका पार्टनर आपके पास ही आना चाहता है। आपका पार्टनर को पता है एंड ऑफ द मोमेंट में आपका पार्टनर घूम फिर के पूरा, मान लो कि पूरा दुनिया घूम लिया ये इंसान ने, दुनिया घूम फिर के ना ये इंसान आप ही की तरफ आना चाहते हैं। लेकिन ये ना इस टाइम पे नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपका पार्टनर डिपेंड है, अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड हो सकता है, अपने करियर में डिपेंड हो सकता है, या तो पूरी तरह से किसी थर्ड सिचुएशन में डिपेंड हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर का नाम के से स्टार्ट हो या तो पी से स्टार्ट हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी आपको नेगेटिविटी दी है। इस इंसान ने पास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कराया, लेकिन इंतज़ार का जो फल होता है ना, वो आपको नहीं दिया गया। ये इंसान, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है, इसने आपको सालों साल इंतज़ार कराया होगा और जब इसको कमिटमेंट देने की बारी आई होगी, आपको ऑफ़र देने की बारी आएगी, आपका साथ रिश्ते को निभाने की बारी आई, तो ये इंसान ने पूरी तरह से आपको नेगेटिविटी दिया, ठीक है ना। जैसा क्या बोलूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मजनू लैला के पीछे और लैला किसी और के पीछे, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है ना। आप इसके पीछे पड़े रहे, आप सालों साल इसके ख्वाबे ख्याल देखते रहे और इंसान जब स्टेबिलिटी की बारी आया और फुर हो गया। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे नेगेटिविटी है। इसने हो सकता है जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे रिश्ते पाल लिए हैं, ऐसे दोस्त बना के रखे, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को सारे मतलब ऐसा नेगेटिव लग रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि यार कैसे लोग हैं ये लोग, सुबह से लेकर शाम तक जब भी देखते हो खाली गेम खेलते रहता है, इधर उधर करते रहता है, कोई भक्ति भाव का चीज़ें नहीं करते हैं, ना कोई अच्छे से बातें करता है, ना कोई आगे बढ़ने की कोई हौसला है। बस जैसे हैं गेम खेलना, टाइम पास करना, कोई काम वाम नहीं करना, कोई कहना तो आते चलते लोगों को कमेंट करना, कमेंट पास करना। ऐसे लोगों के साथ आपका पार्टनर उठना बैठना है, जिसके चलते आप पहले तो इस इंसान को भी अच्छा लगता था, वही सब अच्छा लगता था, लेकिन जब इस
जिस इंसान ने आपकी तरफ देखा ना, तो उनको लगता है कि आप तो ऐसे नहीं हो, आप तो पूरी तरह से एकदम नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप पूरी तरह से अपने करियर में ध्यान है आपका, आपका काम पे फोकस है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फोकस है, और आप पूरी तरह से ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना ज़्यादा लोगों के साथ उठना बैठना नहीं करते हो, आप ना पूरी तरह से प्राइवेट जीते हो, मतलब पूरी तरह से आप ना, आपका जो ज़िंदगी है ना, आप ज़्यादा मतलब वो नहीं करते हो, ठीक है ना, अपने बवाल नहीं करते हो, आप पूरी तरह से साइलेंट रहते हो, ऐसा उनको लगता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप इंडिपेंडेंस हो, आप किसी के साथ भी शादी कर सकते हो, किसी के साथ भी रिलेशन में जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंस हो, ठीक है ना, आपने और ये भी दिख रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोच रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंस तो हो, साथ साथ ऐसा भी दिख रहा है कि आप स्टेबल भी हो, आप स्टेबल भी हो, काफ़ी हद तक आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, ऐसा उनको लगता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर धीरज बनाया हुआ है, तो एक मतलब रुकावट, ये इंसान ना, आपका पार्टनर को सच बोलूँ, झूठ नहीं बोलूँगा कि ये इंसान ने बैग पैक कर लिया है, ठीक है ना, इस भाई साहब बहन जी ने पूरी तरह से कपड़ा और लता बैग पैक कर लिया है आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन ये ना बढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना, घर से निकल नहीं रहा है, बैग तो तैयार करके बैठा हुआ है ये इंसान, ठीक है ना। क्यों नहीं निकल रहा है ये इंसान? क्योंकि इसको लगता है कि ना अभी ना आप दोनों के बीच में ना वो नेगेटिविटी है, अभी भी वो नेगेटिविटी है जो पास्ट के लेकर, ठीक है ना, ये थोड़ा शांत होना देना चाहता है माहौल को। इनको लगता है कि जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आप गुस्सा थूक दोगे, तब ये इंसान आपके पास आएंगे, आपको कमेंटमेंट देंगे। और आपको कह देता हूँ गाइस, ये इंसान अगर आपको आया, आपको कमेंटमेंट दिया ना, तो ये जाने के लिए नहीं आएंगे, एकदम सा आपको ना कमेंटमेंट देंगे और आपके साथ ही रह जाएंगे। वो कहते हैं ना कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, तो ये आपका पार्टनर का भी ऐसा ही हाल है कि ये भले आपके पास देर से आना चाहता है लेकिन पूरी तरह से आना चाहता है, पूरी तरह से अपने लाइफ का नेगेटिविटी को और जो भी है, क्योंकि नेगेटिविटी क्यों बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये जो घोड़ा है ना वो काली कलर का है, तो काली कलर ओबियसली नेगेटिविटी को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये जो नेगेटिविटी है ना, ये जब खत्म हो जाएगा, और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि अभी इंडिपेंडेंट नहीं, पहली बात तो सबसे मोटी वाली चीज़ें यही है कि आपका पार्टनर का लाइफ में डिपेंड है ये इंसान, या तो फैमिली के ऊपर डिपेंड है, या तो कैरियर के ऊपर, या तो सिचुएशन के ऊपर। जिस दिन ये इंसान इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना आपका पार्टनर, कि अपने लाइफ का फैसला खुद ले पाएगा, तो ये इंसान पक्का, ये इंसान लेट नहीं करेगा और तुरंत आपके पास आएंगे और आपको स्टेबिलिटी देंगे, आपको पूरी तरह से कमिटमेंट देंगे। आप दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी था, काफ़ी लंबे टाइम से आ रही थी, वो पूरी तरह से चकनाचूर कर देंगे, ठीक है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान पूरी तरह से रेडी है लेकिन आएंगे नहीं अभी। ये आपका पार्टनर बहुत कछुआ के चाल चल रहा है, नई दुल्हन बन के आ रहा है ये इंसान। नई दुल्हन कैसे चलता है उस तरह से चल रहा है ये इंसान, ठीक है ना, धीरे धीरे, स्लो स्लो। लेकिन ये है ना, कछुआ जो बोलता है ना कि कछुआ एक बार ठान लेता है ना, तो वो मतलब वो रेस को ख़त्म करके ही रखता है, मतलब उस जगह में पहुँच के ही जाता है, लेकिन खरगोश की तरह सो नहीं जाता है। तो आपका पार्टनर भले कछुए के स्पीड में आ रहा है, लेकिन इसको ना कोई रोक नहीं सकता। इसने ना पूरी तरह से अंदर से, सबकॉन्शियस माइंड से, दिमाग से और दिल से इसने ठान लिया है कि एंड ऑफ द मोमेंट में आप ही के पास आना है, आप ही के साथ लाइफ टाइम रह जाना है। और जब ये इंसान आपके पास आएंगे तो और कभी कभी कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे ये भाई साहब बहन जी नहीं आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड ये कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको हो सकता है आगे से ऑफर किया होगा, इसने अपने आगे से प्रपोजल दिया होगा, आगे से इसने आपको मतलब डोरे डाले होंगे, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन आपका पार्टनर आज के डेट में एस ऑफ वांड, बादलों से हाथ निकल कर आई है, मतलब यूनिवर्स, डिवाइन ने आपको एक ब्लेसिंग्स के रूप में उनके लाइफ में दिया था कि लो बेटा, ये लो तुम्हारी ब्लेसिंग्स। आप चाहे लड़का हो लड़की हो, नो मैटर, लेकिन आप एक फरिश्ता हो उनके लाइफ में, ऐसी आपका पार्टनर सोचते हैं। आपको गलत करने के बाद आपका पार्टनर को हो सकता है डिवाइन की तरफ से डंडे पड़े हों, क्योंकि बादलों से हाथ निकल कर आया और हाथ में क्या है, डंडा। तो ओब्वियसली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपका पार्टनर इस टाइम पे कर्मा फेस कर रहा है, ठीक है ना अपना। और नेक्स्ट एस ऑफ वांट, आपके पार्टनर कुछ भी हो, लेकिन राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ ही ग्रोथ देखते हैं, आप ही को ग्रोथ देखते हैं, ठीक है ना, आप ही के साथ इस आपका पार्टनर को ग्रोथ देखते हैं। उनको लगता है कि आप ही के साथ उनका ग्रोथ है, अच्छा है, पूरा सही है, ठीक है ना।
और ऐसा वंस काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आपके लाइफ में भी ऑफर है, आपको भी कोई ऑफर आ रखा है, या तो पूरी तरह से आप ना ऐसा दिख रहा है कि आप या तो पूरी तरह से आपका फोकस अपने करियर में है, अपने फ्यूचर में है और अपनी चीज़ों को लेकर है। पहले जो आप इस इंसान के पीछे पीछे भागते थे या इस इंसान को मतलब हर वक्त आप मतलब इसका चेयर्स करते थे, वो एनर्जी शायद अभी नहीं है और आपको ये जो आपका पार्टनर को वो एनर्जी नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर डाउट करने लगे हैं, ये इंसान शक करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी और को चुन लिया, कोई अदर ऑफर आ गया आपके पास, ऐसा पूरी तरह शक है इस इंसान को। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपने किसी को चुना या नहीं चुना, ठीक है ना, ये सिर्फ शक करते, डाउट है इसको। लेकिन ऐसा वांट ये आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपके लाइफ में ग्रोथ देख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप ग्रोथ कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ये देख रहा है और ये देख रहा है आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको नई शुरुआत करना चाहता है पूरी पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, और आपको पूरा यकीन दिलाना चाहता है कि घबराओ मत यार, ठीक है ना, मैं तुम्हारा हूँ या तो मैं तुम्हारी हूँ, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको धोखा दिया होगा, आपको किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कंपेयर किया होगा, या तो पूरी तरह से अपने फैमिली मेंबर के चलते इस इंसान ने आपको चीट किया होगा, ठीक है ना, आपको बैक स्टेप किया होगा ये इंसान ने। और ये भी दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको प्यार के नाम पे पूरी तरह से, मतलब प्यार के नाम पे इस इंसान ने आपके साथ जुल्म किया, जुल्म पूरी तरह से। इसने प्यार में कमियां दी आपको, आपको समय में कमियां दी, आपसे मिले नहीं, आपको देखे नहीं। जब ये इंसान पॉसिबिलिटीज था ना, उस पॉसिबिलिटीज को भी इस इंसान ने पूरी तरह से नकारात्मक कर दिया। हो सकता है कि आपका पार्टनर हो सकता है गोल्ड डिगर हो, पैसे के लिए ज़्यादा मरता हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। या तो अगर आपको लगता है नहीं मेरा पार्टनर तो गोल्ड डिगर नहीं है, वो तो अच्छा है, ठीक है ना, तो ऐसा दिख रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर और उनका जो फैमिली मेम्बर है वो आपके साथ ना पैसे को लेकर कंपेयर करता था कि आपके पार्टनर, आपके पास तो उतने पैसे नहीं है, आपका पार्टनर तो बहुत अमीर है, लाइक इस तरह से, ठीक है ना, या तो वाइसा वर्सा भी हो सकता है, देख लेना, ठीक है ना। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में भले आज कोई हो या ना हो, लेकिन ये तो दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में एक चीज़ है, वो है दुख, वो है गम, वो है परेशानियां। आज आपका पार्टनर को ऐसा लगता है उसने पास्ट में भले अपने किसी पैसे को चलते उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, आपके अलावा आपके जगह किसी और को दे दी इस इंसान ने, ठीक है ना, उसके लिए भी पछतावा हो रहा है क्योंकि उसके साथ जो भी इंसान है वो भी दुखी है। इस टाइम पे आपका पार्टनर उसको भी एक अपने पनौती सोच रहा है, ठीक है ना, जिसको भी इसने साथ दिया था, आपको ब्लेम करके, आपको पूरी तरह से माइंड गेम खेल के, आपको पूरी तरह से इस इंसान ने मतलब इंसल्ट करके, इसने हो सकता है आपको भिखारी बोला होगा या तो आपको बहुत बुरी तरह से गालियां दी होंगी, ठीक है ना, जो गालियां मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, ठीक है ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर ऐसा भी सोच रहे हैं कि अगर फैमिली मेंबर थे, फैमिली मेंबर के चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, दूरियां आई, एक दूसरे को लेकर नफरत सी हो गई, ठीक है ना, तो उसके लिए भी आपका पार्टनर अपने फैमिली को भी कोस रहा है कि तुम लोग के चलते पूरी तरह से हमारा रिलेशन खराब हो गया, सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, अब मैं कैसे सुधारूं, तुम लोग जाके मैनेज करो, तुम लोग जाके सुधारो, तुम लोग कुछ करो, इस तरह से ये इंसान कहता हुआ दिख रहा है। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है 5 ऑफ पेंटिकल्स कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई ऐसे दोस्त है, ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड है आप दोनों के, आपका पार्टनर की तरफ से, जो आपके रिश्ते को खिलाफ है, आपके बारे में खिलाफ है, आपको लेकर अच्छा नहीं बोलते, ठीक है ना, हमेशा आपका पार्टनर को बुला भरा कहता है कि उनको लगता है कि वो क्या कहते हैं पता है, वो लोग आपका पार्टनर का दोस्त उनको कहते हैं कि यार उसके साथ मत जा, तो आगे जाके बहुत रोएगी, तड़पेगी, तेरे को कुछ अच्छा नहीं होने वाला, वो देख कैसे हालत में, ये वो ऐसा ऐसा करके आपको पूरी तरह से मतलब एक गरीबी, आपको लाचारी एकदम आपके साथ नहीं, मतलब देख ऐसा करके। और इस आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक उसका फ्रेंड, उसका फैमिली काफ़ी हद तक ऐसा बोलता था आपके बारे में, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलता था, आप दोनों के रिश्ते को बिल्कुल भी नकारात्मक ही था, ठीक है ना, कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे उससे आपका पार्टनर को क्या मतलब, आपका पार्टनर को जिंदगी है, आपका पार्टनर को जीना है, आपका पार्टनर को खुश रहना है, उनके खुशी कहाँ है वो देखना चाहता है, ना कि कौन किस
किसको खुश लगता है? अगर आपका पार्टनर को उसका फैमिली वाला बोल रहा है कि तुम इसके साथ मत जाओ, उसके साथ जाओ, तो ये किसकी खुशी है? ये आपका उनके घर वाले की खुशी है। उनके घर वालों को थोड़ी उनके साथ रिलेशन बनाना है, शादी करना है, ठीक है ना, आपका पार्टनर को करना है। आज ये इंसान उस चीज़ को समझ पा रहा है। इसने ना लोगों की बातों में आकर, लोगों के मतलब बहकाव में आकर पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा इशू हो सकती है, जिसके चलते ना और बहुत पूरी तरह से मतलब इस इंसान ने आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ के गया। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आज ये इंसान बहुत रूठा हुआ है, मायूस है, उस इंसान को भी कोस रहा है जिसके साथ है, उस फ्रेंड्स को भी कोस रहा है कि तुम लोग के चलते ये सब हुआ, ठीक है ना। आज ये इंसान बहुत मायूस है। आज आपका पार्टनर आपको भी कंपेयर करता है कि आपको दुख देने के बाद, धोखा देने के बाद जितना आपने परेशान हुआ ना, उससे कई ज़्यादा 5 गुना ये इंसान परेशान है, 5 गुना ये दुख है, 5 गुना लॉस हो गया आज इसको। और ओबियसली ऐसा होता है, ये तो मदर नेचुरल है, कोई भी इसको बदला नहीं सकता। ये विधि का विधान है कि आप जो करोगे, जो दोगे वही आपको मिलेगा, वो भी डबल, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना होके मिलेगा डियर। मिलता ही है, लेकिन आज नहीं तो कल मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन मिलता ही है। और आज आपका पार्टनर को मिल गया है। आज ये इंसान आपको जो भी ब्लेम किया था, गालियां दिया था, आपको नालायक बोला था, आपको अनाप शनाप बोला था, उसको लेकर आज ये इंसान रियलाइज करने में मजबूर हो गया कि आपके दिल में इसके लिए क्या छाप छोड़ा है, क्या इमेज बनी है। इसको आज के दिल में वो चीज़ फिर मतलब देख रहा है, यार इसने तो आपको ये कह दिया था, वो कह दिया था, आपके दिल में क्या है, आपके दिल में क्या इमेज है। तो साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में कोई भी अच्छा इमेज नहीं है। आपको लगता है कि ये इंसान बहुत भटकते हुआ आत्मा है, इसका कोई स्थायी रूप नहीं है। ये हर जगह जहाँ पे भी इसको अच्छा मिले, पैसे मिले, अटेंशन मिले, ये इंसान उधर ही हो जाते हैं। तो इस तरह से आपकी सोच है ये इंसान के ना। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है, बहुत सारे आउटसाइडर लोग मतलब बाहरी लोगों का इंटरमेशन है, और बहुत सारा लोग, आपका पार्टनर तो ऐसा ही देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से मतलब लाचार और बेबस है, ठीक है ना, कुछ नहीं कर पा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे हो सकता है आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स में ये इंसान जॉबलेस भी हो सकता है, ठीक है ना, जॉबलेस भी हो सकता है। कई सारे इसने उधारी रखा होगा, इसने रूम रेंट चुकाया नहीं होगा, इलेक्ट्रिक बिल नहीं दिया होगा, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके पास है ही नहीं। आज इसको जो ये जो दुखी आ गया, दुख सिचुएशन, इसको सुबह शाम फ़ोन आते होंगे लोन के लिए, इसको ठीक है ना परेशान करते हैं, घर तक आ गए हैं लोग इसको पैसा मांगने के लिए। बहुत बुरी हालत में गुजर रहा है आपका पार्टनर। और आज जो ये बुरी हालत में गुजर रहा है, तो पता है क्या सोचता है ये इंसान, ये लड़का और लड़की हो फिर भी ये इंसान ये सोचता है कि इसको जो ये कर्मा मिल रहा है, इसका जो फाइनेंस तबाह हो गया, इसका जो कैरियर खराब हो गया, इसका जो चीजें जो बर्बाद हो गई, ये क्यों हो गई? क्योंकि इसने आपके साथ गलत किया। तो आपके साथ गलत करने का उसको आज बहुत बुरी तरह से भुगतान करना पड़ रहा है। पहले ये इंसान ना अपने फैसले को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत उत्साह था, बहुत फुदकता था ये इंसान। इसको लगता था कि ये जो डिसीजन कर रहा है, इसको जो चाहता है, वो जो कर रहा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसको नहीं पता था कि किसी का भी आंखों में खून के आंसू रुला के आप हंस नहीं सकते हो, किसी का भी घर पे आग लगा के आप अपने घर बसा नहीं सकते हो। आज यही हाल है इस इंसान का। आज आपका पार्टनर ऐसा रहे, देख बोल सकते हैं ये तीनों काट का ही ना, घर का ना घाट का ये इंसान। ना आपका पार्टनर ने फैसला लेके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह पाया हैप्पी हैप्पी, उसके साथ घर बना पाया, ना आपके साथ आपका पार्टनर ने लॉयल्टी निभा पाया, ठीक है ना। आज ये इंसान बहुत ही मायूस है, कंफ्यूज है, और इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, ठीक है ना। फिर भी ये इंसान ना एक उम्मीद लेके चल रहा है। क्या उम्मीद? कि आप ही की तरफ आना चाहता है, ठीक है ना। इसको लगता है कि अगर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे आज या तो कल, या तो आने वाले 1 साल में भी क्यों ना हो, 1 हफ्ता में आ सकते हैं आपका पार्टनर आपको ऑफर दे, कमेंट कर दे, कॉल मैसेज कर दे, या तो 1 साल हो सकता है, 1 साल लग जाए, या तो 5 साल लग जाए आप दोनों के कॉन्टेक्ट होने में, ऐसा भी हो सकता है। गाइस डरो मत, 5 साल नहीं लगेगा, ठीक है ना। 5 ऑफ पेंटिकल से मतलब मैंने ऐसे ही कह दिया कि 5 साल लग जाएंगे आपका पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट करने में, बातें करने में, ये सब झूठ है। क्योंकि तारों का जो एनर्जी होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना साल भर के लिए होता है। तो मैं ऐसे ही बोल दिया मस्ती मजाक में, तो माफ़ करना डियर। और 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आज आप ना आपका पार्टनर ने पास्ट में ना आपको बहुत डिप्रेशन में डाला, बहुत ऐसी एनर्जी में डाला कि जिस तरह से आप काम पे ध्यान नहीं लगता था, आप सुबह से लेकर शाम तक, रात तक कुछ खाते नहीं थे, कि आपके गले से एक निवाला तक नहीं निकलता। बस आप हो सकता है कि बुरी बुरी एनर्जी सोचते थे, बुरी बुरी बातें सोचते थे, आप सोचते थे कि
मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों बार बार ऐसा परेशान हो जाता हूँ, डिवाइन मुझे ही क्यों बार बार दुखी देते हैं, परेशान करते। इस तरह से आप ना पूरी तरह से तबाह हो गए थे, ऐसा भी बोल सकते हो। आप बहुत ज़्यादा अपने काम पे भी ध्यान नहीं थे, फोकस नहीं था, आपका पूरी तरह से सब कुछ बिखर चुका था। इस इंसान ने आपको पूरी तरह से शराबी बना दिया, ऐसा भी अगर मैं बोल दूं तो भी बुरा नहीं होगा, अगर आप लड़का हो तो ऐसा, ठीक है ना। लड़की हो तो भी हो सकता है, ठीक है ना, नो डाउट। आजकल तो लड़का लड़की सब पीते ही हैं, दिखते ही हैं, ठीक है ना। तो गाइस, लेकिन लोग कोई नहीं समझते कि पीते क्यों हैं। पीते इसलिए क्योंकि वो लोग जीना चाहते हैं, ठीक है ना। पियो और जियो, ठीक है ना। झूठ बोल रहा हूँ, मेरी बात मत मानना। देखो, मानो या ना मानो, एक बात याद रखना, गुरु आप अपने आप का हो, ठीक है ना। आप अपने आप का ही गुरु हो। आपको क्या करना है, किसको चूज करना है, कैसे रहन सहन करना है, क्या चीज़ में इंटरेस्ट लेना है, वो आप ही जानते हो। भले हम सिखा दे, बोल दे, या दुनिया के भले आप पैसे लेके किसी से गाइडेंस ले लो, लेकिन आप तो वही करोगे ना जो आपका मन कहेगा। तो गुरु आप अपने आप के ही हुए ना। तो मैं चाहे कुछ भी करूँ, मेरी बात को यकीन मत करना। और ये जनरल रीडिंग है तो जनरल तरीके से लेना। ओके गाइस, काफ़ी हद तक ये 3 कार्ड देख के आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि जब तक ये इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मतलब यूनिवर्स इसका साथ नहीं देंगे, ठीक है ना। इसका सिचुएशन अच्छा नहीं होगा, ऐसा इनको रियलाइजेशन है। ओके गाइस, तो मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले आर्ट एलिमेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ओके गाइस, तो वृष, कन्या, मकर। नेक्स्ट है हमारे पास फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। तो गाइस, मैं कुछ महीने बताना चाहता हूँ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हो सकता है कि आप लोग का ना या तो बहुत यादगार रहा होगा, या तो मिले होंगे, या तो बिछड़े होंगे, या तो मिल सकते हो, ठीक है ना। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है मार्च, अप्रैल, मई में कुछ आप लोग का ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना, यादगार। तो देख लेना गाइस। और मैं जैसे बोल दिया हो कि आपका पार्टनर का नाम के से नहीं तो पी से स्टार्ट हो सकता है, या तो ए से भी स्टार्ट हो सकता है, और डब्ल्यू से तो होगा नहीं, ठीक है ना। बहुत मुश्किल है डब्ल्यू से नाम होना, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है उसका नाम ए से स्टार्ट हो सकता है। ए से देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये जो एस ऑफ वांड है ना, ये बीच में आया है आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी का नाम ए से स्टार्ट हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो चलेगा, देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये कहते हैं कि आपका पार्टनर ने, हो सकता है कि पास्ट में भी ये इंसान आपको एज अ ऑप्शनली ट्रीट करता था, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता था कि जब तक मैं हूँ, जब तक मैं बचपन में हूँ, जब तक मैं 55 में हूँ, जब तक मेरे पास टाइम है, समय है, तो आपके साथ टाइम पास कर लेते हैं, फ्लर्ट कर लेते हैं। जिस दिन गांव चले जाएंगे, जिस दिन शादी कर देंगे फैमिली वाला, जिस दिन चले जाएंगे, उस दिन तो चले जाएंगे। जब तक है तब तक तो मज़े कर ले आपके साथ। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप दिखने में खूबसूरत हो, आप बहुत ही अच्छा खासा, आप या तो आपके पास वो हैं, ठीक है ना, चीज़ें हैं, या तो पूरी तरह से आप ना एक इमोशनल इंसान हो। मतलब आपको पार्टनर को लगता है कि आप एक इमोशनल फूल हो। कोई भी आके आपको मतलब ऐसे ही 2-4 मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करेंगे और आप पिघल जाओगे, और ठीक है ना। और हो सकता है कि पास्ट में भी इसने आपको ऐसा ही ट्रीट किया होगा। 7 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, लेकिन बहुत सारे चॉइसेस होने के बाद भी ये इंसान आपसे प्यार करते थे। आपका रिश्ता 6 साल 7 साल का हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। लेकिन गाइस, ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर को ना भ्रम हो गया था। किस चीज़ का भ्रम हो गया था? आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, और ये ना इंसान आपसे बोर होने लग गए थे, क्योंकि इसको ना कोई भी रिश्ते में नया चीज़ नहीं दिख रहा था। आपका पार्टनर को नया नई चीज़ चाहिए, नई चीज़ चाहिए, नई जगह चाहिए, नई दोस्ती चाहिए, नई फ्रेंड्स चाहिए, सब कुछ नया नया ब्रांड न्यू चाहिए, ठीक है ना। और आप ना पुराना हो गए थे गाइस, बुरा मत मानना। ये आपको ना पुराना होते दिखे, इसको नया रिलेशन में जाना चाहिए था, चाहता था ये इंसान। ऑप्शन को, इसके पास जो भी ऑप्शन थे ना, वो पास्ट में तो आपके साथ रिश्ता रहने के चक्कर में इसके जितने भी ऑप्शन थे ना, इसने कभी ध्यान नहीं दिया। लोग इसके पीछे पड़े रहे, आपका पार्टनर का लोग इसको पीछे पड़े रहे कि लव यू लव यू लव यू लव यू आई लव यू प्रपोज करते, लेकिन आपका पार्टनर ने कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर आपके साथ जो थे, ठीक है ना, आपके साथ थे, सब कुछ अच्छा से तरीके से हो रहा था। आप लोग अपने मन की बातें एक दूसरे को शेयर करते थे,
लेकिन जैसे आपका पार्टनर का आप दोनों के बीच में खटास आने लग गया, आपका पार्टनर आपसे बोर होने लग गया, आपका पार्टनर आपको इसने सोचने लग, इसको ना एक्सप्लोर करना था, ठीक है ना। अब जिस इंसान को एक्सप्लोर करना है, देखना है किसी और के साथ रिश्ते में जाकर, तो हम क्या ही कर सकते हैं ना। कोई बिना प्रॉब्लम के, बिना आपने गलती नहीं किया, फिर भी इस इंसान ने हो सकता है कि आपको ना गलत ठहरा दिया। इस इंसान ने या तो कुछ ऐसे सिचुएशन में पैदा कर दिया कि आपको लोग गलत कह दें, समाज आपको गलत कर दे, आपका फैमिली आपको गलत कह दे, और आप लोग का रिश्ता मतलब बिंदास आराम से टूट जाए। आप भी इस इंसान को कह नहीं पाओ कि तुम धोखेबाज हो, तुमने चीट किया मेरे साथ, ऐसा नहीं कह पाओ। इसने ना बहुत मतलब वो लगाया, क्या लगाया, प्लानिंग किया होगा इसने, ठीक है ना। लेकिन जो भी है 7 ऑफ कप्स, आज ये इंसान ना जितने भी ऑप्शन थे ना इसके ना ऑप्शन बहुत खतरनाक थे ये इस इंसान का, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखा जाए ये इंसान ना एज को नहीं देखता है, और ठीक है ना, ये इंसान ना ऐसा इंसान है कि ये ना कहीं पे भी जाता है देखता है, इसका जितने भी ऑप्शन थे ना, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई पैसे वाला, जो पैसे वाला है तो काला पीला है, ठीक है ना। अगर कोई अच्छा भी है तो पैसे नहीं है, कोई टैक्सी चालक है, या तो कोई पूरी तरह से मतलब एकदम उठ पटांग वाला, ठीक है ना। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ ज़्यादा, और ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान वो सारे ऑप्शन को देख लिया, एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन सेटिस्फैक्शन गाइस, लाखों करोड़ों इंसान है यहाँ पे, लेकिन हम एक के लिए क्यों मरते हैं, हम एक के लिए ही क्यों जान देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो इमोशन, वो फीलिंग्स जो आपका पार्टनर भी आपके साथ फीलिंग्स था, इमोशन था, लेकिन ये इंसान को ना भूल भुलैया में, और ऐसे भी जिसके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस रहता है, वो ऑब्वियसली अंधा ही रहता है। तो आपका पार्टनर अंधा ही था, जो देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, और उसने क्या किया, जैसे इसने ऑप्शन पे एक्सप्लोर करने लग गया ना, और ये इंसान ने आपसे डिटैच कर लिया। आपको पता ही नहीं कि आपका पार्टनर ऑप्शन में काम कर रहा है, किसी और के साथ मस्ती मजाक कर रहा है, किसी और के साथ उठना बैठना हो रहा है, ठीक है ना। आपको पता ही नहीं, आपको अंधेरे में रखा इसने 7 साल, 7 महीना, 7 हफ्ते, मतलब 7 नंबर से हो सकता है रिलेटेड हो, कि इतना टाइम से ये इंसान आपको अंधेरे में रखा था। लेकिन गाइस एक बात बता दो, आपका पार्टनर भले 10 जगह मुंह मार लिया होगा, लेकिन आज पता है क्या सोच रहा है, आपका पार्टनर सोच रहे कि 10 जगह इसने ना रिश्ता बना के ना ये यूज हो गया, मतलब इस्तेमाल हो गया, 10 लोगों ने इसको इस्तेमाल कर दिया। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, ठीक है ना। आज ये इंसान ना किसी से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, जितने भी रिलेशन क्यों ना हो इसका, ठीक है ना, किसी से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये घूम फिर के ना आप ही को देख रहा है। आज ये जब भी पलट के देखता है ना, उनको लगता है कि उनका आपका साया ना उनके साथ है, और आप ना उनका साया हो, ऐसा उनको लगता है। जब ये थक हार के ऑप्शन में ये इंसान परेशान हो गया, और ऊपर वाले से मांगने लगा, है श्री कृष्णा भगवान मुझे बता दीजिए मेरा सच्चा प्यार कौन है, मेरा ट्रू लव कौन है, मेरा सोलमेट कौन है, मेरा जीवन साथी कौन है, मेरा जीवन संगनी कौन है। तब श्री कृष्णा भगवान ने आपका पार्टनर के लाइफ में सपने में आया और आपको दिखाया सपने में। और जब आपका पार्टनर आपको सपने में देखा ना, तो आपका पार्टनर चौंक गए, यार यही तो था मेरा सपनों का राजकुमारी, मैंने इसको किस तरह से गेट आउट कर दिया था, किस तरह से रिश्ता तोड़ दिया था, किस तरह से इसको इंसल्ट कर दिया, किस तरह से बदतमीजी कर दी, इसके छोड़ के मैंने लोगों को इतना प्योरिटी दी, दोस्तों को प्योरिटी दी, फैमिली को प्योरिटी दी, लेकिन इस इंसान को हमेशा इग्नोर करता रहा। आज ये आपका पार्टनर ना दिन भर आपका ख्याली पकाओ बना रहा है, ठीक है ना, दिन भर ख्याली पकाओ बना रहा है ये इंसान। ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के ना अपने लाइफ में बहुत सारे सपने सजा लिए थे इस इंसान ने, कि आपको छोड़ के बहुत खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, मजे करेंगे, अय्याशी करेंगे, सारे किए कराए पे ना आज बारिश फेरता हुआ दिख रहा है। सब बारिश फिर गई इस इंसान की। आज घूम पर के ये इंसान आपकी तरफ देख रहे हैं, और इस टाइम पे देख रहे हैं कि आपके लाइफ में भी बहुत सारे चॉइसेस आ गई, आपके साथ लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। आपको इसने पास में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दे दी है कि आज आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। चाहे आपका पार्टनर नाक रगड़ ले या घुटने पे आ जाए, फिर भी आपको यकीन नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि इस तरह से, इस कदर, इस लेवल पे इस इंसान ने आपको मिसअंडरस्टैंडिंग दी होगी। राइट नाउ आपका पार्टनर आपसे बात करना चाहता है, बहुत सारे इनके दिल की बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं। लेकिन एक बात कह देता हूँ, आपका पार्टनर कुछ अच्छा बातें बताएंगे और कुछ बुरी बातें बताएंगे, ठीक है ना। आपने लाइफ में छुपाना नहीं चाहता, इनको लगता है कि ये अगर छुपा दिया ना तो आप माफ नहीं करोगे या तो एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप पूरी तरह से इसको दरकिनार कर दोगे, ठीक है ना, पीठ फेर लोगे, आप मुंह फेर लोगे, ऐसा उनको लगता है।
आपका पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे ऐसे खट्टे मीठे चीज़ें हैं जो भी पास्ट में हो गया था, घटित हो गया था। ये 7 साल से दूर रह के आपका पार्टनर ने क्या किया अपने लाइफ में, ये 7 महीने से दूर रह के क्या किया, ये 7 हफ्तों से आपका पार्टनर दूर रह के क्या किया, ये सब आप पूछोगे, सवाल की बारिश कर दोगे इस इंसान के ऊपर, जिसके चलते ये इंसान ना आपको लेकर कोई भी जवाब नहीं है, आपके इतने सारे सवालों के जवाब नहीं है आपके पार्टनर के पास, इसलिए ये इंसान आपकी तरफ नहीं आते। जिस दिन आपका पार्टनर का सारे सवालों के जवाब दे देंगे ये इंसान, तब ये इंसान आपके पास आएंगे, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे देख रहा है कि आपका पार्टनर आपसे बात करना चाहता है, आपको देखना चाहता है, आपको एहसास करना चाहता है, और बहुत सारे ऐसे खट्टे मीठे बातें हैं उनके दिल में जो आपको शेयर करना चाहते हैं। कुछ कुछ बातें सुन के आपको गुस्सा आएगा, कुछ कुछ बातें सुन के आपको हंसी आएगा, कुछ कुछ बातें सुन के आपको रोना भी आएगा, ठीक है ना। चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। इस इंसान ने, भाई साहब ने आपके साथ बहुत फ्लर्ट किया होगा, बहुत इंजॉय किया होगा, आपके साथ बहुत सारे एक क्वालिटी टाइम बिताया होगा आप लोगों ने एक साथ। ऐसा नहीं कहता हो कि आपका पार्टनर ने बिल्कुल भी आपको स्टार्टिंग में समय नहीं दिया, प्यार नहीं किया, वो आते ही आपके ऊपर पूरा तलवार एकदम टॉप से एक बंदूक से फायर करने लग गया, ढाप 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 ढाप, ऐसा कुछ भी नहीं है। आया तो ये इंसान स्टार्टिंग में आपको 3 महीना 3 साल अच्छे से प्यार किया होगा, दोनों में बहुत प्यार रहा होगा, ठीक है ना। आप लोग दोनों बहुत प्यार करते थे, आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई तीसरा इंसान आ गया जिसके चलते आपका पार्टनर ने, जो आपके प्यार दे रहा था, आपको समय दे रहा था, आपसे आंखों में आंखें चोली खेल रहा था, वो इंसान आपसे हटके किसी तीसरे पे दे दिया। और वो जो तीसरा आया ना, वो आपका पार्टनर हो सकता है किसी उसको इवेंट में, या तो किसी का मैरिज में, या तो किसी का बर्थडे पार्टी में, या तो किसी सेलिब्रेशन के दौरान वो मिला होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर उसके साथ टाका भिड़ा और आपका पार्टनर ने आपको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ने, हो सकता है पास्ट में उसने बहुत सारे अय्याशी की होगी किसी और के साथ, लेकिन आज ना घूम फिर के आप ही को याद कर रहे हैं, आप ही के साथ बिताए हुए पल को याद कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ जो पल बिताए थे ना वो एक्चुअली रियल थे, मतलब सच्चा। देखो गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे आप मानो या ना मानो, किसी इंसान ने अगर किसी का साथ रिलेशन बनाया ना तो उसको पता रहता है कि ये रिलेशन मैंने ऐसे ही बनाया टाइम पास के लिए, या तो ऐसे ही मतलब इसको प्यार करने के लिए, या तो पूरी तरह से शादी करने के लिए, मैंने सच्चा दिल से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को पता है कि आप लोगों का जो रिलेशन था ना एकदम ट्रू था, प्योर था, आप लोग प्योर सोल से, आप लोग प्योर लव था, आप लोग लव में ना कोई मिलावट नहीं था, ठीक है ना, पूरा प्योर लव था। लेकिन इस इंसान ने प्योर लव, सच्चा प्यार को छोड़ के किसी तीसरे इंसान के साथ सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा पाने के लिए अपनी अय्याशी करनी है, अपने मौज मस्ती करनी है, इसलिए थर्ड पार्टी को चुना था। 3 ऑफ कप्स, आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उस थर्ड पार्टी का क्या, जो इसने चुन के रखा है, लेकिन उसको भी कहना चाहते हैं डियर मैं तुम्हारे रिलेशन नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर पाऊंगा, तुम अच्छा फ्रेंड बन सकते हो, तुम हम जो बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं हमेशा के लिए, ऐसा तुम फ्रेंड ही बन सकते हो, उससे आगे नहीं बन सकते हो, क्योंकि मैं ना उसको भुला नहीं पा रहा हूँ। मैं भले कितने लोगों के बाहों में आ चुका हूँ, कितने लोगों को बाहों में समेट लिया हूँ, लेकिन फिर भी ना आज भी मेरे बाहें ना उनके लिए तरसते हैं, आपके लिए तरसते हैं। कोई भी इंसान उसको फुलफिल नहीं कर पाया, आज ये इंसान आपके पास्ट के बातों को याद करता है। और ये भी इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना घर पे ना इवेंट चल रहा है, हो सकता है कुछ इसका ना स्पिरिचुअलिटी के तरफ से हो सकता है कुछ पूजा पाठ चल रहा है इसका घर पे, या तो किसी का बर्थडे है सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन जहाँ पे भी जो भी कर रहा है ना, ये काफ़ी सारे लोगों के साथ घिरे हुए हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कितने भी लोगों के साथ ये घिरे क्यों ना हो भाई साहब बहन जी, लेकिन उनको ना आज ये भी सोच रहा है काश आप भी वहाँ होते, तो इसका खुशी में ना 4 चांद लग जाती थी। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, आज आपका पार्टनर आपको विजुलाइज करता है कि आप उनके साथ ही हो, आप कहीं गए नहीं हो, ठीक है ना। ये रिश्ता हमेशा के लिए है और अंदर ही है। भले आज आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ चुका है, लेकिन आपका पार्टनर का हृदय से, आपका पार्टनर का दिल से आज भी कोई निकाल नहीं पाया आपको, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहा है 3 ऑफ कप्स। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आज के डेट में आप ना अपने पार्टनर के बिना भी इंजॉय कर रहे हो, लाइफ में हैप्पी हो, खुश हो, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो अपने लाइफ में अपना पार्टनर के बिना भी आपने लाइफ में जीना सीख लिया। इस तरह से आपका पार्टनर सोचते हैं। इस टाइम पे आपका पार्टनर को खुश देख के हुए इंसान थोड़ा सा मायूस भी हो जाता है, लेकिन एक पल में सोचता है कि उसने तो बहुत गलत किया था, आप थोड़ा खुशी में आए हो, खुश हो रहे हो, तो उसमें भी उसको दुखी हो रहा है, नहीं मुझे भी खुश होना चाहिए। तो आपको भी फिर से ये इंसान सोच लेता है कि चलो अच्छी बात है, आप भी खुश हो, हैप्पी हो, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, आपके साथ मस्ती मजाक करना चाहता है, आपके ऊपर ना ये नाक में दम करना चाहता है, नाक में उंगली करना चाहता है, ठीक है ना। बहुत टाइम से इसने आपका नाक में उंगली नहीं किया, दम नहीं किया, जिसके चलते ये इंसान करना चाहता है।
आपको गुदगुदी करना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपके साथ जो मस्ती मजाक किया था आज वो सारी चीज़ ये याद कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर। आपका पार्टनर को तो कहना है क्या, सल्यूट है इस भाई साहब को, सल्यूट है इस बहन जी को। आपका पार्टनर का ना ईगो ना 7वें आसमान पे, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना किसी को भी अपने नीचे ही हाँकता था, चाहे कितना भी हो कैसा भी हो, ठीक है ना। अपने नीचे इसको लगता है कि ये 30 मार खाने तुर्रम खाने, ये इसने जो सोचा जो कहा इसने हुआ, ठीक है ना, करना ही होगा। ये इंसान पास्ट में हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत रूल किया होगा, ठीक है ना, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रूल किया होगा, दबदबा बना के रखा है इस इंसान ने, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ना आज अकेला पड़ चुका है, आज अकेला बैठा हुआ है ये इंसान। या तो हो सकता है ये इंसान किसी फादर फिगर हो सकता है, कोई उसका चाचा हो, मामा हो, भतीजा हो, या तो भैया हो, जिसके अंदर ना कंट्रोल में है ये इंसान, ठीक है, उसके कंट्रोल में, जिसके चलते ये ना अपने आपके साथ तो आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है, कंट्रोल में है। और उसके कंट्रोल के चक्कर में आपका पार्टनर ने आपको प्यार शो नहीं करता है, आपको फिक्र नहीं करता है। इसने आपका पार्टनर को ऐसा आपको शो ऑफ करके रखा इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में कि आपका पार्टनर को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपका पार्टनर आज आप लोगों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर अंदर से अंदर फर्क पड़ता है इसको, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान दिखा नहीं पा रहा है, जता नहीं पा रहा है। आपका पार्टनर आपको बहुत एक पत्थर की देवी बन के दिखा रहा है, एक पूरी तरह से ऐसा राजा बन के दिखा रहा है जो जिस राजा के अंदर ना दिल नाम का कोई चीज ही नहीं है। भगवान ने दिल देना ही भूल गया इस इंसान को, दिल के जगह इसको बड़ा सा पत्थर दे दिया इस इंसान के, ऐसा है, ठीक है ना। लेकिन जो भी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको भी मान रहा है कि आप भी कोई अकड़ू से कम नहीं है, आप भी बहुत ज़्यादा अकड़ू है और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा इंसान है ना, एक बार अगर कुछ बात ठान लिया ना तो आप अपने आप का भी नहीं सुनते हो, ठीक है ना। ऐसा है, आपको पार्टनर भी लगता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि ये जो रूप है आपका इस टाइम पे, जो आप इतना अकड़ में आगे हो और कोई ऐसी बात है जो आपका दिल में घर कर गई है, आपका दिल पे इतनी गहरी घर कर गई है, आपका पार्टनर का कुछ ऐसी बात, इसका जुबान ऐसे तीखे जुबान जो आपको ना आज टस से मस नहीं हो रहा। आज आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपके साथ लॉयल्टी रखना चाहता है, लेकिन आपको पार्टनर देख रहा है कि आप ही नहीं चाहते हो, आप ही नहीं चाहते, आप टस से मस्त नहीं हो रहा है। ये इंसान आपको मनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप टस से मस्त नहीं हो रहा है। लेकिन आपका पार्टनर भी कम मत सोचना, ये भी आपको लगा, ऐसा अगर लगता है कि ये इंसान आपको छोड़ दिया, नहीं, ये इंसान एक अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा है, ये, ठीक है ना। ये इंसान अपने ऊपर पावर ला रहा है, ये इंसान अपने ऊपर काम कर रहा है। और ये इंसान ना पूरी तरह से आपका पार्टनर ने ना, मानो या ना मानो, भले आपको लगता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपके साथ मिले या ना मिले, जो भी हो, लेकिन द एम्परर कार्ड, ये इंसान ने इस टाइम पे ठान चुका है कि आपको साम दान भेंट चाहे जो भी देना पड़े आपका पार्टनर को, चाहे खून खराबा तक आ जाए बातें, फिर भी ये इंसान आपको पाना चाहता है। वो कहते हैं ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, इसी इंसान ने आपको छोड़ के गया था, आपको रूड बिहेवियर दिया था, आपको घमंड दिखाया था। अगर आपका पार्टनर मर्द है, कोई लड़का है, तो लड़के के भी 4 कारण रहते हैं अपने रिश्ता तोड़ने में, जैसे बेरोजगारी हो गया, झूठ बोलना हो गया, मारपीट करना हो गया, धोखा देना हो गया, ठीक है ना। ऐसा भी 4 गुण हो सकता है इस भाई साहब के अंदर, ठीक है ना। अगर लड़का दे रहे हो तो लड़की भी हो तो औरत भी हो तो नो प्रॉब्लम, उसके भी 4 गुण होते हैं, वो मैंने बाद में बता दूंगा, ठीक है ना, जब ऐसा कुछ सिचुएशन रहेगा तो द एम्परर का कार्ड आज ये कहता है कि आज ये इंसान अकेला पड़ गया। ऑब्वियसली ऐसे इंसान हमेशा अकेला ही पड़ता है, यूनिवर्स भी बोलता है, श्री कृष्ण वो बोलते हैं कि डियर गुस्सा नहीं रखना चीज़ों को, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना, अकड़ नहीं करना, घमंड नहीं करना। क्यों? क्योंकि आज नहीं ये दुनिया, कल नहीं है, कोई भरोसा नहीं किसी का कब क्या हो जाए, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर अकेला बैठा है तो इसके लिए अकेला बैठा है क्योंकि इसका ईगो, घमंड, गुस्से के चलते, क्योंकि कोई भी इंसान ना इतना गुस्सा, घमंड, ईगो इंसान के साथ रहना नहीं चाहेगा। कोई भी चिड़िया जलता हुआ डाली में नहीं बैठना चाहेगा। तो आज ये अपने ही घमंड को लेकर, अकड़ को लेकर आज ये अकेला बैठा हुआ है। वो कहते हैं ना कि जो इंसान एक टाइम पे लोगों को खिलौना समझते हैं, लोगों के साथ खिलौने से वार करते हैं, लोगों का मतलब पूरी तरह से खिलौना समझ ले, वैसा इंसान फ्यूचर में जाके
आके ना वो खुद खिलौना बन जाता है। आज आपका पार्टनर खिलौना बन चुका है, एक ऐसे खिलौना बन चुका है कि आपका पार्टनर दिखा तो कुछ और रहा है कि मैं बहुत ये हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये वो, लेकिन अंदर ये इंसान मोम की तरह पिघल रहा है। ठीक है ना, कि किस तरह होगा, कैसे करो यार। अगर आपके पास आएंगे तो ये इंसान पास्ट में जो आपको इतना अकड़ के, गुस्से में आके, घमंड में आके इतनी बड़ी बड़ी थोप के गया था आपको ऊपर, आपको बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो बड़ी बातें क्या करेगा। आप तो इस टाइम पे आपका पार्टनर इसलिए भी नहीं आते तो आप उसका इंसल्ट कर दोगे कि आप बोल दोगे पास्ट में जब मुझे छोड़ के जा रही थी तू तो कितनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था, तू ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मुझसे भी अच्छा लड़का ला के रख देंगे, अच्छे से धन संपत्ति वाला का शादी कर लेंगे। हाँ, लेकिन एम्परर का कार्ड ये भी कहता हो कि आपका पार्टनर ने किसी और को चुना है, उसके साथ पूरा कमिटमेंट में आ गया, उसके साथ पूरी तरह से रिश्ते जुड़ गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपका पार्टनर को ये भी कह देता हूँ कि वो इंसान उसके साथ सेटिस्फेक्शन नहीं है। अगर आपका पार्टनर इग्नोर की देवी है तो वो इग्नोर का प्लस देवी है। अगर आपका पार्टनर का पत्थर की देवी है तो आपका वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उससे डबल पत्थर की देवी है। ठीक है ना, तो अकड़ ईगो क्लैश हो गया है अगर ऐसा है तो। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर उस इंसान से भी नाराज़ है। अगर फादर है तो फादर से नाराज़ है, अगर फादर नहीं है तो कोई फादर फिगर हो सकता है, चाचा मामा भतीजा, जो उनसे भी नाराज़ है, मुंह लटका के बैठे हुए हैं कि तुम्हारे चक्कर में हमारी ये हालत हो गया, तुम ही कुछ ज़्यादा ही उड़ गए फुड़ गए, ऐसा करके कहते हैं आपका पार्टनर। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, इसने ठान लिया भाई साहब बहन जी, एक बात सोचना मेरे व्यूअर्स, आज नहीं तो कल ये इंसान आपके लाइफ में टपकेगा ज़रूर, ये ज़रूर आएगा, 100% आएगा। और ये नहीं आएगा ना तो मेरा चैनल देखना बंद कर देना, आज नहीं तो कल, नहीं तो आने वाला 6 साल, झूठ नहीं बोलूँगा, उसे मतलब 6 महीना साल भर लग सकते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। ये इसने पूरा ठान लिया है। ठीक है ना, फ्यूचर में आएंगे और आके ना ये इंसान पूरी तरह से हाँ नहीं करेंगे। ये इंसान आके और आपको कलर पकड़ लेंगे, या तो दबदबा के रखेंगे, या तो पूरी तरह से आपके ऊपर हावी हो जाएंगे कि आपने छोड़ा कैसे इसको, आपने बोला कैसे इसको, आपने वैसा क्यों किया, आपने ऐसा क्या। पूरी तरह से ये इंसान ऐसा नहीं आएंगे कि भीगी बिल्ली की तरह आएंगे, चूहे की तरह, ना ऐसे नहीं आएंगे। ये इंसान पूरी तरह दबदबा बना के आना चाहता है। द एम्परर देखो ना कितना जिद्दी राजा है ये इंसान, जिस कुर्सी में बैठा है ना, पत्थर की कुर्सी में बैठा है इंसान। तो सोचो, अरे भाई साहब ये पत्थर की कुर्सी में तो बैठा ही है, साथ में देखो उसने जूता क्या पहन के रखा है, इस भाई साहब ने लोखंड का जूता पहन के रखा है। मतलब कितना ये इंसान प्रैक्टिकल है, कितना ये इंसान पत्थर दिल के इंसान है। और हाथ में क्या लिख रहा है, एक छड़ी, ठीक है ना, वो भी मैग्नेट का। ठीक है ना, ये चाहता है कि ये जोक आपको ना, ये इंसान ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा गाइस, आपका पार्टनर चाहे लड़का हो लड़की है ना, आपका पार्टनर को इतना अकड़ है, आपका पार्टनर को इतना मतलब विश्वास है, इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आपको ये इंसान जीत लेगा, आपको अपने आगे झुका ही लेगा। आपका पार्टनर के अकड़ में, गुस्से में और आपका पार्टनर का जो बिहेवियर है उसके नीचे आप झुक ही जाओगे, क्योंकि आपका पार्टनर को पता होगा शायद आप किस चीज़ के लिए ट्रिगर हो जाते हो। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। आपकी कमजोरियाँ इस इंसान को पता हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको कौन सी बात कह देंगे, कौन सी ऐसी चीज़ कर देंगे जो आप ट्रिगर हो जाओगे। या तो हो सकता है कि वो इंसान शॉर्ट पहन के आ जाए, छोटे छोटे कपड़े पहन के आ जाए, आप ट्रिगर हो जाओ, ऐसे करेंगे। या तो वो हो सकता है किसी और के साथ बात करके, या तो हो सकता है ये इंसान कुछ गाली गलौज करके आपको चूतिया साला हिजड़ा बोल के ये इंसान आपको ट्रिगर कर दे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक पता है कि आप किस तरह से ट्रिगर होते हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी बहुत अकड़ू हो, जिद्दी हो, गुस्से वाला, लेकिन आपका पार्टनर पता है ना, एक बात के लिए आपको अच्छा मानता है कि आप ना झूठ नहीं बोलते। आप भले अकड़ू हो, जिद्दी हो, जो भी हो, लेकिन आप मुंह पे बोलने वाला इंसान हो। इस बात को ना आपका पार्टनर बहुत आपको लाइक करता है, इसलिए तो ये इंसान आपके पास आ रहा है, इसलिए तो ये इंसान आपको पाना चाहता है, तड़प रहा है ये इंसान। और ये आपका पार्टनर, झूठ नहीं बोलूँगा, पहले आपका पार्टनर ना मास्कुलाइन हुआ करता था। मास्कुलाइन बोले तो देखो, दो एनर्जी होता है, एक मास्कुलाइन, एक फेमिनाइन। तो फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादातर हमें फीमेल्स में देखने को मिलती है और मास्कुलाइन ज़्यादातर मर्दों में। लेकिन आपका पार्टनर चाहे मर्द हो या औरत हो, आपके पार्टनर के जो एनर्जी था ना वो मास्कुलाइन था। देखो, लड़कियों के अंदर भी मास्कुलाइन एनर्जी रहती है, ठीक है ना, ये एनर्जी की बात हो रही है, ना कि कोई मेल फीमेल की, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है कि इसको ना कैसे भी करके आपको जीतना है
है, आपको पाना है और आपका पार्टनर आपके ऊपर दबदबा बनाना है, हक जताना है, पूरी तरह से कब्जा करना है आपके ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर। ऐसा ही ये सोचते हैं। आपका पार्टनर आपको पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, ये भी जान लो। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड्स। पेज ऑफ वांड ये कहता है कि पास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर 100 बातों की एक बात सेल्फिश था। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, ठीक है ना, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचता था। आपका पार्टनर को जहाँ खुशी मिली, जहाँ थोड़ा रिस्पेक्ट मिला, जहाँ थोड़ा प्यार मिला, जहाँ थोड़ा अय्याशी मिली, वही ये इंसान चल दिए, ठीक है ना, वही चल दिए। अब पास्ट में आपको पार्टनर अगर आपके पास आया था तो आपको खूबसूरती को देखकर आया था, ठीक है ना, झूठ नहीं बोलूँगा, आप हो सकता है खूबसूरत हो जिसको देखकर आपका पार्टनर आया था। आप दोनों के बीच में ना एज गैप भी हो सकता है। अभी आप बोलोगे कि कैसे बोल रहे हो आप, तो देखो पेज ऑफ वांड ना एक ऐसे इंसान को बताता है जो छोटे हैं, पेज मतलब छोटा, ठीक है ना, तो छोटे हो सकता है कि आपका पार्टनर उम्र से हो, आपका पार्टनर इस तरह से भी हो सकता है कि आपका पार्टनर के इतना उम्र नहीं हो जो ये इंसान किसी के साथ फ्लर्ट कर सके, रिश्ते में जा सके, या तो वो कमिटमेंट दे सके, इतना भी उम्र आपका पार्टनर का ना हुआ हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा पार्टनर तो 40 है, 45 है, इसका उम्र हो गया भाई साहब बहन जी, तो आप हो सकता है कि आपका पार्टनर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसका नाम इमेच्योरिटी है, ठीक है ना, इसके अंदर इमेच्योर बचकानी स्वभाव है इसके अंदर। भले ये 40 का हो, 50 को, लेकिन इसमें ना बचपना अभी भी है। इसने काफ़ी हद तक बचपना किया था पास्ट में। इसने आपको पूरी तरह से एक मतलब ऐसे ट्रीट किया था जैसे कोई आप रहो तो भी ठीक है, इट्स ओके, आप ना रहो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, क्योंकि आपका पार्टनर के खूब सारे ऑप्शन थे, ठीक है ना। लेकिन इस स्टार्टिंग में आपका पार्टनर ने आपके साथ अच्छा खासा मतलब रिश्ते को निभाया, आपको हमेशा टाइम दिया, हमेशा आपका देखें, और लेकिन जैसे ये इंसान को थोड़ा मन भर गया, या तो इसका ऑप्शन आ गया, इसको आपसे ज़्यादा बेटर चाहिए था, इसको अपने किसी और से ज़्यादा खुशियाँ मिल रही थी, किसी और से ज़्यादा इसको इम्प्रेस हो रहा था, हैप्पीनेस आ रही थी, तो ये इंसान आपको पूरी तरह से पास्ट में अकेला करके छोड़ के चले गया था। प्रेजेंट में क्या होता है, करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर पेज ऑफ वांड, ये इंसान आपकी तरफ देख रहा है। हो सकता है कि ये इंसान ना इस टाइम पे आपको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा स्टक भी कर रहा है, आपको देख रहा है, ठीक है ना, और ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ज़्यादातर सोशल मीडिया में ये इंसान मतलब ऐसा करते रहोगे कि उथल पुथल इसके लाइफ में, ठीक है ना, आपका पार्टनर ऐसा भी हो सकता है। पेज ऑफ वांड और ऊपर ही 7 ऑफ कप्स, तो उथल पुथल दिख रहा है, ठीक है ना। हो सकता है अभी ब्लॉक करना किसी को, अभी अनब्लॉक करना, अभी एक फॉलोअर बढ़ जाना, एक कम जाना, घट जाना, बढ़ जाना, दिखना, ये वही चलते रहता है। स्टेबिलिटी नहीं है ना आपका पार्टनर के लाइफ में, चाहे इसने कितने भी जगह मुंह मार लिया हो, 10 जगह घूम लिया होगा, लेकिन इसको ना स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा, कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं मिल रहा। और आज घूम फिर के इस इंसान को क्या लग रहा है पता है, आप ही तो परफेक्ट है इसके लिए, जैसे भी टेढ़ा हो मेढ़ा हो, लेकिन आज आप इनके लिए परफेक्ट है। लेकिन इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में खुशियों के बारे में सेल्फिश होके, और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। जो ये इंसान परफेक्ट इंसान के पीछे निकल गया था, जिन 100 लोगों के पीछे ये भाग रहा था, आज आपका पार्टनर दिख रहा है कि वो 100 लोग किसी और के पीछे हैं। ऑब्वियसली डियर, ऐसा ही होता है, जो इंसान 100 लोगों के पीछे भागते हैं ना, वो 100 लोग किसी और के पीछे भागते हैं। आज ये आपका पार्टनर ना आपको ये भी सोचता है कि पास में उसने किसी और के चलते, ऑप्शंस के चलते कितनी बुरी तरह से आपको अकेले छोड़ के चले गया था। आपने किस तरह से अपने लाइफ को अकेला ही घुटने के बल पे आकर अपने रेंगते हुए आपने अपने लाइफ को संवारा है, बहुत मुश्किल से अपने लाइफ को संवारा है, और किसी तरह से आप अपने आगे बढ़ रहे हो टूक टाक करके, ऐसा उनको लगता है। राइट नाउ आपका पार्टनर काफ़ी हद तक आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप ना अकेला जीना रहना सीख लिए हो, आपका पार्टनर के बिना भी आप खुश हो, आपका पार्टनर के बिना भी आज आप जीना सीख लिए हो, ठीक है ना। आप मुंह फेर के बैठे हो, काफ़ी हद तक ऐसा आपका पार्टनर को भी लगता है, क्योंकि आपने पास में बहुत चेयर्स किया, इस इंसान को बहुत ज़्यादा महत्व दी, बहुत ज़्यादा आपने इसके लिए किया, लेकिन ये जो आपने किया ना सब आपका पार्टनर ने किए कराए पे इसने बारिश फेर के चले गया था। और नेक्स्ट कार्ड है हम, लेकिन पेज ऑफ वांट ये भी कहता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर आपको ऑफर देना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन राइट नाउ ना आपका पार्टनर का लाइफ में ना कोई बड़ा सा कमिटमेंट नहीं है, मतलब बड़ा सा ऑफर नहीं है इसके लाइफ में कि आपको दे दे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ना चाहते हैं, ये इंसान चाहते हैं कि आप इसका सिचुएशन को समझो, इसका सिचुएशन को समझ के आप लो, ठीक है ना, कि ये इंसान अभी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे बड़ा, और आपका पार्टनर ये छोटे मोटे करना चाहते हैं, और आपका पार्टनर को लगता है छोटे मोटे हाय हेलो करके
आपको ना ये सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाएगा, यकीन नहीं दिला पाएगा। इसलिए आपका पार्टनर ना अभी थोड़ा प्लानिंग कर रहा है। आपका पार्टनर पूरी तरह से प्लानिंग करके ये इंसान आना चाहता है। ये इंसान ऐसा ही नहीं सो के उठा ब्रश करते करते आपके पास आ गया, नहीं नहीं, ये इंसान पूरी तरह सज धज के लिपस्टिक लगा के, नेल पॉलिश लगा के, पूरा हल्दी मेहंदी जो भी है सब कुछ थोप थाप के, मेकअप वॉप करके ये इंसान आपके पास आना चाहता है और पूरी तरह से आपको ऑफर करना चाहता है और शादी का कमिटमेंट करना चाहता है। और अभी ये इसलिए चाह रहा है क्योंकि ये इंसान ना पूरी तरह से घूम लिया, थक लिया और सब कुछ को देख लिया, और आज देख हार के सब कुछ ना आपकी तरफ ही देख रहा है। ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, आपको जो अकेलापन ये छोड़ के चले गया था उसको ना दूर करना चाहता है। लेकिन काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि अभी इस टाइम पे ना आप मौका नहीं दे रहे हो, ऐसा मुझे फील आता है। या तो आपका पार्टनर को भी लग रहा है ऐसा मौका नहीं दे रहे हो, क्योंकि ये ना थोड़ा सा मतलब आपका जो सोच थे ना इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर बदल चुका है। पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसा आप इसको रिस्पेक्ट नहीं करते, कदर नहीं करता है। ओबियसली इंसान तो अपने देखो जो कदर है, जो जगह है, देखो मैं तो बोलूँगा कि जो इज्जत है, इज्जत अगर आपका पार्टनर लड़की है तो गाइस देख लो, लड़कियों को तो ऊपर वाले ने, भगवान ने वरदान के साथ ही उनको दिया है इज्जत, है ना। लेकिन लड़का अगर है तो लड़के को बनाना पड़ता है। तो इसने जो भी इस इज्जत बनाई थी ना आपके आगे, वो इंसान इसने इज्जत मिटा दी है, ठीक है ना, वो इज्जत खत्म हो गया है। ओके, अगर लड़का है, अगर लड़की है तो समझ लो उसको तो गॉड गिफ्टेड ही है इज्जत, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है पेजो मोट आज ये इंसान आपको ना आपके पास आना चाहते हैं और आपको ना थोड़ा छोटे मोटे ऑफर से मनाना चाहते हैं। लेकिन इसको पता है कि आप छोटे ऑफर से नहीं मानोगे, इसलिए ये भाई साहब बहन जी दूर से आपको निहार रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये कहता है कि आपने पास्ट में इस इंसान को प्यार की समुंदर सोच लिया था, प्यार की देवी, और लेकिन वही प्यार की देवी आपको एक टाइम पे आज के दिन में, या तो काफ़ी एक महीने पहले, या तो जब से आपका दूरी आयो तब से आपको वही प्यार की देवी इग्नोर की देवी बन गई। ये इंसान, जो इंसान प्यार के सागर बोलते थे आप, वही प्यार का पूरी तरह से मतलब एक सूखा हुआ तालाब, ठीक है ना। और ये भी देख रहे किंग ऑफ कप्स, ये इंसान के लाइफ में, और ऊपर ही थ्री ऑफ कप, जब आपका पार्टनर का लाइफ में खूबसूरती था, ये इंसान बहुत जवान था, या तो इंसान के पास पैसे था, ऑप्शन था, तब ये इंसान बहुत मज़े लेते थे, आपको केयर नहीं करते थे, आपको पूरी तरह से अपने फीलिंग्स को नहीं बताते थे, आप ही इनको मरते रहते, प्यार करते थे। लेकिन ये इंसान जब से आपको देखो, ये इंसान ना ज़्यादा के लालच में गया था आपको छोड़ के, ठीक है ना, कि किसी और के अगर तरफ गया था ना, इसने ज़्यादा के लालच में गया था। और वो कहते हैं ना कि जो इंसान किसी ईमानदार सच्चे इंसान को, देखो आप तो सच्चा हो, ईमानदार हो, नो डाउट इसमें। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स मतलब किंग मतलब राजा, और कप्स मतलब इमोशन। आप मतलब इमोशन का देवी थे, इमोशन का देवता थे, आप प्यार का राजा। इमोशन किसके साथ जुड़ते हैं? प्यार के साथ जुड़ते हैं। तो प्यार का राजा था, प्यार का देवी था। आपने ना इसको फादर जैसा प्यार किया होगा, अनकंडीशनल प्यार कौन करता है? या तो मदर या तो फादर। आपने उसको फादर जैसा प्यार किया होगा। आज ये इंसान आपका प्यार का भूखा है, आपका प्यार का मारा है। आज ये इंसान आपका प्यार के लिए तरसता हुआ दिख रहा है, तड़पता हुआ दिख रहा है। वो कहते हैं ना कि जब तालाब में पानी रहता है ना, तो मछलियां क्या करती है कि पूरी तरह से चींटियों को खा जाती है, और जैसे वो तालाब में पानी सूख जाती है तो वो चींटियां मछलियों को खा जाती है। तो आज आपका पार्टनर, जब इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस था, चॉइसेस था, ये इंसान ने आपको कदर नहीं किया। और जब आपका पार्टनर को कोई ऑप्शन भाया नहीं, जब इसको राज नहीं आया, किसी के साथ सेटल नहीं हुआ, इंसान इमोशनली फुलफिल नहीं हुआ, तो अब ये घूम फिर के आप ही को देख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर के दिल में बहुत सारा प्यार उमड़ रही है, जो प्यार था ही नहीं एक टाइम पे, सिर्फ आपके साथ दिखावा था, बस एक रिश्ते को निभा रहा था इसके, ठीक है ना। लेकिन आज इसके मन में ना सच्चा प्यार जाग रहा है, आपका पार्टनर के दिल में सच्चा प्यार जाग गया है। और ये जो प्यार जागा है ना, ये आपका पार्टनर का सच्चा प्यार जागा है, झूठ नहीं बोल सकते। इस टाइम पे आपका पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और जितना दूरियां बढ़ रहे हैं आप दोनों के बीच में, जितना आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो, और जितना दिन आप लोग का बढ़ रहा है, गैप बढ़ रहा है ना, उतना ही आपका पार्टनर का प्यार आपके लिए और तगड़ी हो रही है, और बढ़ रही है। क्योंकि इसने आपके साथ रहकर भी देखा और बाकी अदर लोगों को भी देखा। हो सकता है कि आपने ना इसको ना किंग ऑफ कप्स और थ्री ऑफ कप्स, आपने साफ तौर पे ऐसा बोल भी दिया होगा कि जाओ थोड़ा गेरों को भी मजे चख लो, ठीक है ना, गेरों को भी मजे चख लो। आपने इसको हो सकता है पूरा छूट दे दिया, और आपका पार्टनर ने गेरों को भी मजा चख लिया। लेकिन इसको ना मजा चखना आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो था
आपका जो प्यार था, आपका जो रिस्पेक्ट थी, आपने जो इस इंसान को पूजा था, वो एक देवी नहीं तो देवता जैसे माना था। और एक देवी देवता हर कोई नहीं मान सकता। दुनिया बहुत मतलबी है दोस्तों। दुनिया में हर किसी को ना किसी से किसी ना चीज़ को लेना देना ही रहता है, ठीक है ना। चाहे वो फैमिली हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई लवर ही क्यों ना हो, किसी से कुछ पाना ही रहता है। अगर उससे कुछ वो चीज़ नहीं मिली जो उम्मीद किया है तो दिल टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं। तो आज आपका पार्टनर को वही समझ में आ रहा है कि आपके साथ जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था ना, वो किसी के साथ बना नहीं पाया। आज आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार उमड़ रहा है, फीलिंग्स उमड़ रहा है। और आपका पार्टनर ना आपके रिश्ते को, अपना फीलिंग्स को काफ़ी टाइम से दबा के रखा था। और आपको तो पता ही है इंसान कितना छुपाएगा, कितना दबाए, एक ना एक दिन तो फटेगा ही ना। तो ये इंसान फटना चाहता है। अभी ये इसका जो दिल में जो आग है वो बहुत टाइम से छुपा के रखता है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर ना आप दोनों के रिश्ते को ना दुनिया के आगे ला देना चाहता है कि हाँ आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो। अब ये छुपा नहीं पा रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। आपका पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहता है। आपका पार्टनर को काफ़ी डर है, ऊपर 3 ऑफ पेंटिकल्स कप्स है, तो आपका पार्टनर को काफ़ी डर है। कहीं ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर देखते रह जाए, आपका पार्टनर वेट करता रह जाए कि समय अच्छा होगा तो जाएंगे। आपका पार्टनर रुकते रह जाएगा कि भगवान भरोसे रहेंगे, देख लेंगे, किस्मत में रहेंगे तो मिलेगा। तो आपका पार्टनर जो बहुत टाइम से राम भरोसे, किस्मत के भरोसे, ये इंसान ऊपर वाले के भरोसे छोड़ के रखा था ना, आज ये इंसान छोड़ना नहीं चाहता है। क्यों? इसको डर सताने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तीसरा आके आपको लेके फूड हो जाए, ठीक है ना। कोई तीसरा ही आपको प्यार दिखा के, अपने इमोशन में आके, अपने बातों में बहला के फुसला के आपको अपनी तरफ कर ले। ये इंसान ना आप रत्ती भर भी टाइम नहीं गंवाना चाहता। ये इंसान ऐसा नहीं करना, ये भले आपको बोले या ना बोले, ये इंसान शो करना चाहता है। और ये इंसान ना बहुत पागल हो रहा है, दीवाना हो रहा है, साथ में आवारा भी बोल सकते हो, ठीक है ना। इसमें भी नो डाउट, क्योंकि किंग ऑफ कप्स भाई राजा है, इमोशन का, प्यार का राजा है। तो मतलब आपके लिए इतना फील, इतना प्यार इसको उभर रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर ना आपको बहुत याद करता है, बहुत मिस कर रहा है। और आप फ्यूचर में इंसान आपको ऑफर करना चाहता है जो भी इसने बाद में छुपा रखा था। और ये इंसान कहना चाहता है कि मैंने बहुत कोशिश की है तुम्हें भुलाने के लिए, तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ रिश्ते भी जोड़ लिया, मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आज तक मैं तुम्हें भुला नहीं पावा। और आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। राइट ना आपका पार्टनर देख रहे हैं कि आप बहुत ही शांत हो, आप छुपा रहे हो, आप हाइड कर रहे हो अपने इमोशन को, आप जता नहीं रहो, बता नहीं रहो इस इंसान को आपके दिल में क्या चल रहा है। क्या आप किसी और के साथ हो, क्या आप आज भी सिंगल हो, क्या आप भी वेट कर रहे हो, आपका पार्टनर को रत्ती भर भी पता नहीं। और काफ़ी हद तक तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर खुद आपका इंतज़ार कर रहा है भाई साहब। आपका पार्टनर खुद आपका इंतज़ार करके आप आगे से जाओगे, आप आगे से ऑफर दोगे। ये इतना कुछ करने के बाद फिर भी ये भाई साहब बहन जी ना आपको आगे से जाने का ही ऑफर कर रहा है। ये इंसान कुछ नहीं करना चाहता। ये हो सकता है कि आपका पार्टनर आलसी हो, ये पूरी तरह से आलसी किस्म का इंसान हो सकता है जो इतना गड़बड़ कर दिया रिश्ते में, इतना इसने हालत ख़राब कर दी, फिर भी ये चाहता है कि आप आगे से जाओ। वाह वाह वाह, मान गए। पता नहीं कौन सा गांव से आपको मिल गया था, कहाँ मिल गया था ये इंसान, किस गांव से ढूंढ के लाए थे इस इंसान को आपने, भगवान जाने। लेकिन कोई बात हो, लेकिन आप अगर नहीं जाओगे ना 1-1.5 महीना तक तो ये इंसान रह नहीं पाएगा। ये इंसान को आना ही है, ये तो मुझसे लिख लो, ठीक है ना। ये इंसान आना ही है, आज नहीं तो आना ही। ये इंसान भले आपके लिए और एक दिन, या तो पूरी तरह से 1 हफ्ता, या तो पूरी तरह से 1 महीना वेटिंग कर सकता है। अगर आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है, जवाब नहीं ना, तो ये इंसान ना वही खुद ही आ जाएगा, ये रह नहीं पाएगा। ये भी मेरे से लिख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड। ये कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिश्ते थे जो आपका पार्टनर ने पाल लिए थे। आपका पार्टनर ने बहुत सारे ऐसे आलतू फालतू के रिश्ते ना अपने, आलतू फालतू रिश्ता नहीं बोलूंगा, बर्डन, आलतू फालतू के बर्डन जो अपने सर के ऊपर थोप रहा है। ये इस टाइम में आपका पार्टनर बहुत सारे ऐसे कार्मिक बैगेज है जो लेके अपने सर पे, अपने कंधे पे ढो रहा है ये इंसान, ठीक है ना। आज इसने ना ये सोच रहा है आपका पार्टनर कि आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में क्या क्या, आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में किसी और को खुश करने के लिए, किसी और के तलवे चाटने के लिए, किसी और को मज़े करने के लिए ये इंसान आपको दुखी करता रहा। लोगों के बातों में आकर लोगों को खुश करने के लिए आपका पार्टनर आपको दुखी करता रहा। आपके लाइफ में क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, क्यों क्या है आपके, वो कुछ नहीं समझा ये इंसान। और पूरी तरह से इस रिश्ते का भागदौड़ जो है ना आप दोनों के रिश्ते में, ये आपके ऊपर थोप के चले गया। ये इंसान कंधे पे थोप दिया, आपके सर पे थोप दिया, इसने पूरी तरह से थोप थाप के ये इंसान हाथ धो के निकल गया इस रिश्ते से पूरी तरह से। आप कितना बर्डन आ गया आपके ऊपर, सारा मुसीबत आ गया। बच्चे को भी संभालो, घर को भी संभालो, फ्यूचर को भी संभालो, कैरियर को भी संभालो, हर तरफ से लोचा ही लोचा। और इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ऐसे बर्डन में ला दिया था।
पास्ट में आपका पार्टनर ने लोगों को खुश रखने के लिए आपको दुखी करता रहा और एक बार भी इसको रियलाइज़ नहीं हुआ कि इसने क्या कर रहा है। और जिन लोगों को आपका पार्टनर बहुत खुश किया था, बहुत ज़्यादा पैसे से या तो सपोर्ट किया था, आज जब, क्योंकि टेन ऑफ वांड्स ये बताते हैं कि आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन में है। हो सकता है इसको पैसे को लेकर बर्डन हो या तो ये अपने ऊपर ही लेकर बर्डन हो। लेकिन जो भी बर्डन है ना वो बर्डन ना आज ये इंसान किसी से सलाह मशवरा करना चाहता है या तो पैसे के लिए परेशानी है तो पैसे के लिए मांगना चाहता है, लेकिन कोई भी इसको मदद नहीं कर रहा है। कोई भी इसका फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी इसको मदद नहीं कर रहा है। इसको सब इसके ऊपर ही थोप रहा है कि तुमने ही तो ऐसे किया था, तुमने ही तो गलती किया था, अब भुगतो, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर उन लोगों को कहना चाहते हैं कि तुम लोगों के लिए ही मैंने ये सब किया था, तुम लोगों को खुश करने के लिए मैं अपने पार्टनर को दुखी किया था। जो तुम लोग कह रहे हो ना कि मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से हुआ, एक्चुअल मेरे वजह से नहीं हुआ, ये तुम लोगों की वजह से हुआ। आपका पार्टनर उस फैमिली मेंबर को कहना चाहे कि तुम लोगों के वजह से हुआ इतना गड़बड़। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, आपका पार्टनर उस फ्रेंड्स को, आपका पार्टनर उन लोगों को कहना चाहता है कि तुम लोगों के वजह से हुआ, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, थक गया है ये इंसान लड़ लड़ के सबसे, और आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ना लाइफ में सबसे बड़ा इंसान हो, उसको पूरा घर संभालना पड़ता हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो हो सकता है आपका पार्टनर पूरी तरह छोटा इंसान हो जो उसको बहुत सारी चीज़ें मतलब उसके ऊपर मतलब हैं बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, वो कुछ भी अपने मनमानी कर नहीं सकता, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है बहुत। मतलब क्या कहते हैं उसको, सौंप देना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पार्टनर के लाइफ के ऊपर, चाहे ये छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे ना आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आपने इसको सच्चा प्यार किया था, और आपने जो इसको सच्चा प्यार किया था ना, उस सच्चा प्यार का ना कर्जा आपके पार्टनर के ऊपर हो गया है। और आपका पार्टनर को लगता है इस जन्म में नहीं तो आपको अगला जन्म भी आपका पार्टनर को आपका जो सच्चा प्यार है उसको कर्जा को उतारना है। इस जन्म में कर पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगला जन्म भी आपका जो सच्चा प्यार है उसको उतारना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। टेन ऑफ वांड, आज आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट आया, दूरी आ गया ना, उसको लेकर आपका पार्टनर का लाइफ ना फीकी पड़ गई, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में कोई खुशियां नहीं है। आपका पार्टनर को लगता है कि आज आपसे क्या दूर गए ये इंसान, आपसे रिश्ता क्या टूट गए, बिखर गए। आपका पार्टनर का जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जैसा हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया इसका जिंदगी, ठीक है ना। पूरी सारी इसने जो भी है सारे मछलियाँ ना इसका पानी में डूब के मर गई, ऐसा दिख रहा है। आज ये इंसान को लगता है कि इसने बहुत गलत किया, और ये करके आज ये इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन है। और जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता है, जो भी फैमिली मेम्बर है, उनको ये मनाना चाहता है, लेकिन अभी वो नहीं मान रहा है। लेकिन काफ़ी हद तक आपका पार्टनर का जो बर्डन है ना, यह सब देख उसका फैमिली मेम्बर इसको बहुत कोस रहे हैं, इसको बहुत बोल रहे हैं। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पर ना आपका पार्टनर किसी को नहीं सुनेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान हो, देखो कोई भी इंसान हो ना, एक हद तक ही सहते हैं, एक हद तक ही सबको रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और एक हद तक उसके बाद ना आपा जब क्रॉस हो जाती है तो इंसान नहीं सोचते हैं, चाहे वो बलवान हो चाहे वो बहुत ही कमज़ोर हो, लेकिन अपना एक समय तक ही सहते हैं। तो आपका पार्टनर अभी तो फिलहाल सह रहे हैं, लेकिन आने वाला 10 दिन में या तो 10 हफ्ते में आपका पार्टनर ना वो सारे जो बर्डन है, सिचुएशन है, ये जो दूरियां नो कॉन्टेक्ट, ये सह नहीं पाएंगे। और अभी भी नहीं सह पा रहे, करंट फीलिंग्स में ये भी कह रहा है कि अभी भी नहीं सह पा रहे, आप लोग के बीच में जो दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट, ये मिटाना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर ने इतना रायता फैला दिया था इस रिश्ते में कि आपका पार्टनर क्या ही करे। अभी समेटते फिर रहा है ये इंसान, कितना समेटेगा, ठीक है ना। बहुत मुश्किल है इसको समेटना, फिर भी ये समेटने की कोशिश कर रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप ना इसको एक मौका देना नहीं चाहते हो। क्यों नहीं देना चाहते हो? कि पास्ट में इसने आपको पूरी तरह से तबाह कर दिया था, बर्डन दे दिया था और आपको मुंह बहुत मुसीबत दिया था। इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको आके माफ़ी भी मांगे तो भी आप बोल दोगे कि यार कोई माफ़ी उफ़ी नहीं है, तुम जाओ निकल जाओ, इस तरह से ऐसा आप हो सकता है बोल दोगे। इसको ऐसा लगता है, जिसके चलते आपका जो इग्नोरेंस है या तो आपका जो रिजेक्शन है ना, ये भी सह नहीं पाएगा। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ऊपर ही द एम्परर का कार्ड है। आपका पार्टनर को ना आपका इग्नोरेंस, आपका रिजेक्शन सह नहीं पाएगा ये इंसान, ठीक है ना। या अगर आपने इसको रिजेक्ट कर दिया ना इसके मुंह पे, तो ये इंसान ना पता नहीं क्या कर डालेगा, आपाक हो जाएगा ये इंसान। लेकिन ये सह नहीं पाएगा, जिसके डर से भी ये इंसान आता नहीं, आपके आगे झुक नहीं सकता। मतलब एम्परर का कार्ड और 10 ऑफ वांड का कार्ड, मतलब आपका पार्टनर को ये डायलॉग पूरा सूट कर रहा है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई इस भाई साहब बहन जी का, ठीक है ना। अभी भी देखो कितना बर्डन में है 10 ऑफ वांड से, इतना कितना सरदर्द है इसके ऊपर, कितना बोझे तल गए, इसके बोझ हो गए, इसका जिंदगी बोझ बन गई, लोग इसके ऊपर तांडव कर रहा है। लेकिन आज भी आपका पार्टनर एम्परर में है कि मैं खुश हूँ, मैं बिंदास हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, स्ट्रांग हूँ, ऐसा ऐसा ये लोगों को दिखा रहा है, शो ऑफ करा रहा है, ठीक है ना।
लेकिन अंदर से पूरी तरह से बर्डन में है, बोझ में है ये इंसान। ओके, और राइट नाउ 10 ऑफ वांट ये भी कहता है कि फ्यूचर में तो आपका पार्टनर ये बोझ को ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, ये सब फेंक देंगे, जो भी रिश्ते हैं आप दोनों को जो दूरियां है मिटा देंगे। आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आएंगे और आपको अपना लेंगे, क्योंकि आपका पार्टनर को ये समझ में आ गई कि जो रुपया पैसे हैं ना वो एक ठीक है, रुपया पैसा है, पावर है, रुपया है, पावर है, चीज़ें पावर है, लेकिन इमोशनल मायने रखते हैं। ठीक है ना, आज आपका पार्टनर को लगता है कि एक बार गरीबी ना काटी जा सकती है, ज़िंदगी जिया जा सकता है, लेकिन एक धोखेबाज, नीच और एक रूट इंसान के साथ जिया नहीं जा सकता। ठीक है ना, आज आपका पार्टनर को अच्छी तरह से कर्मा भुगत रहा है, अच्छी तरह से इसको रियलाइजेशन हो गया, और आज आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत अच्छे थॉट्स में है। और आज आपका पार्टनर ऐसा भी दुआ कर रहा है कि आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई दुखी ना हो, इसलिए प्रे कर रहा है। और आपका पार्टनर आज आपका मुसीबत, आपका गम भी अपने ऊपर ले लेना चाहता है। ये इंसान आपका तकलीफ अपने ऊपर ले लेना चाहता है, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपके तकलीफ परेशानियां अपने ऊपर ले लेना चाहता है। ये इंसान बहुत प्यार उमड़ रहा है आपके लिए, और आपको लेकर ना ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि आप उसका दिल का सपनों का राजकुमारी हो, राजकुमार हो। ठीक है ना, और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। ठीक है ना, आपका पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, और आपका पार्टनर कैसे भी करके इस दुनिया को, इस बर्डन को, आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको मिटा देना चाहते हैं ये इंसान। ठीक है ना, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलता है। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपको बोलते हैं साइलेंस। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में ना बहुत सारे लोगों का नज़र है, हम दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों का नज़र है, बहुत सारे लोग हैं जो हम दोनों को रिश्ते को बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि पास्ट में मेरी मदर ने ना मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया, मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी तुम्हारे बारे में बोला, बहुत ज़्यादा मेरे माइंड को ख़राब कर दिया, पूरा डिवाइड कर दिया, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी मेरा मदर ही लेके आया था, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर कह रहा है कि मुझे सब कुछ समझ में आएगा, मैं देख लिया, मेरे मन की शांति ना आपसे ही है, चाहे मेरा मदर आए, चाहे मेरा बाप आए, चाहे मेरा माँ आए, चाहे मेरा कोई भी क्यों ना आए, लेकिन मेरा जो सोल है ना वो आपके लिए है, मेरा जो आत्मा है ना वो आप ही हो, हम लोग ना शिव शक्ति हैं। आपका पार्टनर ऐसा कहना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया, चीट किया, तुमसे बातें छुपाई, लेकिन मैंने जो भी किया ना मैं भी खुश नहीं हूँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ, और जहाँ पे भी हूँ मैं तो सह नहीं पा रहा हूँ। आज एक एक दिन, एक एक साल की कीमत लग रही है मुझे, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तो पूरी तरह से थक गया हूँ, हार गया हूँ मैं बोल बोल के, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं ना आने वाला टाइम पे ये जो भी नेगेटिविटी है ना सब दफना दूंगा, सब दबा दूंगा, और तुम्हारे साथ एक नई से शुरुआत करूंगा। बस थोड़ा सा और साइलेंट रखो, और थोड़ा सब्र रखो, और तुम कुछ मत करो। नहीं, अगर तुमने कुछ किया, मेरे साथ आया, मेरी तरफ आया, तो तुम्हें मेरे फैमिली वाले छोड़ेंगे नहीं, ऐसा भी आपका पार्टनर कह रहे हैं। तो गाइस अगर आप एफर्ट लेना चाहते हो, आगे से जाना चाहते हो, तो आप जाओ मत, आपका पार्टनर आपको मना कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारे लोग आपके ऊपर नज़र बना के रखे हैं, आपको, आपका लाइफ को बिगाड़ना चाहते हैं। आपका पार्टनर ऐसा भी कह रहा है, आपका पार्टनर ऐसा भी कह रहा है कि मुझे पता है कौन कौन लोग तुम्हारे खिलाफ है, कौन कौन लोग तुम्हारे एक गलती का इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम एक गलती कर लो और वो लोग आके तुम्हारे गले पकड़ ले। आपको सब पता है ये सब बारे में आपका पार्टनर, लेकिन आपको कह नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे। लेकिन आपका पार्टनर कह रहा है कि कितना भी गुस्सा आए हो, कितना भी 19-20 हो जाओ, लेकिन साइलेंट रहो, कुछ मत बोलो, चुपचाप रहो, सब कुछ सही कर दूंगा मैं, आने वाला टाइम पे सबका भांडा फोड़ दूंगा, मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, कब तक है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर है, अगर इन लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है जिंदगी में, फ्यूचर में, तो कब तक है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं ब्रेक थ्रू। सबसे पहले तो आपको न्याय मिलना ही है, ठीक है ना, मैं ऐसे बोल दिया, टाइम बताना चाहिए। तो मेजर कार्ड है, तो सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग को शो करते हैं कि डिवाइन टाइमिंग में आप लोग मिलोगे, मतलब जब श्री कृष्णा भगवान चाहेंगे ना तब आप लोग, जब राधा रानी चाहेंगे तब आप लोग मिलोगे, ठीक है ना, सबसे पहला टाइमिंग। नेक्स्ट टाइमिंग है हमारे पास, ऐसे लमसम में बता दूं तो 11 नंबर का कार्ड है, तो 11 नंबर बताते हैं हमारे, तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 11 आवर्स, नहीं तो 11 डेज या तो 11 मंथ भी हो सकता है, देख लेना। और अगर ब्रेक थ्रू का कार्ड ऐसा बोलूँगा कि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से, जब आपका पार्टनर ना थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे ना, साफ शब्दों में कह रहा हूँ, नाराज़ मत होना, और सच सुनने को गाइस आपको हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप रीडिंग देख रहे हो, अगर नहीं है तो आपको पता नहीं है तो ना है, ठीक है ना, अगर है तो
तो है, तो सच सुनने की आपको हिम्मत होनी चाहिए। तो ब्रेक थ्रू का कार्ड ये कहता है कि जब आपका पार्टनर पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को रफा दफा कर देंगे, आपका पार्टनर का लाइफ में कोई है तो अब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांस, दूसरा चांसेस है आपका पार्टनर पूरी तरह से अपने लाइफ का फैसला खुद लेने लग जाएंगे, अपना फैसला खुद लेने लग जाएंगे, ठीक है, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का। तीसरा ब्रेक थ्रू का कार्ड ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर के लाइफ में जोरदार एक झटका लगने वाले है, डिवाइन इसको ना टावर मूवमेंट में लाके खड़ा करने वाला है। आपका लाइफ ना, आपका पार्टनर का लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आने वाले हैं जो सब कुछ उथल पुथल होके आपका पार्टनर का लाइफ में सब कुछ बह जाएगा, दह जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जब आपका पार्टनर का लाइफ में सब तरफ से बर्बाद हो जाएगा तब आपके साथ कांटेक्ट होने का चांसेस है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। देख लेना कैसे हो सकता है। ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है, यूनिवर्स का जस्टिस आ रहा है, न्याय आ रही है, ठीक है ना, आप दोनों के बीच। तो चलेगा, इस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ हमें। तो आपके लिए गाइडेंस है इनोसेंट, आप जैसे हो वैसे रहो, किसी के दर्द देने से, किसी का तकलीफ देने से, किसी का धोखा देने से आप अपने गुण को बदलाइए मत, आप अपने स्वभाव को मत चेंज कीजिए, आप जैसे हो ना वैसे अच्छे हो। आप अपने आप को कोसना नहीं, बिल्कुल भी आप कोस नहीं रहोगे। फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा इंट्यूशन में आ गया था गाइस, थोड़ा बहुत मैं इंट्यूशन का बोल देता हूँ, तो इंट्यूशन में आ गया था। तो इनोसेंट का ये भी बोल रहा है कि आप जैसे पहले भोले भाले थे ना वैसे रहो, जैसे मासूम रहते वैसे रहो। किसी के लिए आपको छल कपट करने के लिए या तो बहुत चालाक बनने के लिए, चतुर बनने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ना चालाक चतुर लोगों के साथ नहीं देते, यूनिवर्स सिर्फ और इनोसेंट अच्छे लोगों का ही साथ देते हैं, ठीक है ना। एंड ऑफ द मून सत्य का जीत होना है, ये आपको बता रहा है। डिवाइन ये भी बोल रहा है कि आप किसी के लिए बिहेवियर मत चेंज कीजिए, आपका जो बिहेवियर है आप वही अपना बिहेवियर रखिए, आप इनोसेंट हो इनोसेंट रहिए, आप नादान हो नादान ही रहो, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहा है कुछ कुछ बातें ऐसे भी हैं जो आप ना जानो तो ही बेटर है आपके लिए, ऐसा इनोसेंट का कार्ड बता रहा है। इनोसेंट का कार्ड डिवाइन ये भी बोल रहा है कि आप ना सबको माफ़ कर दो, जिसने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया, चीट किया, आपका पैसे खा गया, उनको भी माफ़ कर दो, ठीक है ना। आप सबको माफ़ कर दो डिवाइन, तभी जाके आप खुश रह पाओगे अपने लाइफ में, ऐसा बोल रहे हैं। तो आप फॉलो करो या नहीं करो ये तो आपके ऊपर है, ठीक है ना। गुरु तो आप अपने आप के वो हैं। तो चलेगा, देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है फ्यूचर में, भविष्य में जो आपके लिए आ रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान आपको दे रहे हैं। तो प्लीज़ मदद कीजिए श्री कृष्ण भगवान। तो आपको टोटलिटी दे रहा है, और जिन लोगों ने आपके रिश्ते को ख़राब किया, आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया, वही लोग फ्यूचर में आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है ना। जिन लोगों ने आपका 10 लोगों के साथ 25 लोगों के आगे इज्जत का कचरा किया था, आप वैसे बंदे हो, वैसे बंदी हो, आप कैरेक्टर लेस हो, जिस तरह से आपके साथ कीचड़ उछाला था ना, वही लोग फ्यूचर में आपको माफ़ी मांगेंगे कि हमें माफ़ कर दो। और यही श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है। श्री कृष्ण भगवान का ये भी ब्लेसिंग्स है कि आपको आने वाला टाइम पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो रुकावट थी ना आपके लाइफ में वो सब दूर होंगे। बहुत सारे लोग आपके लाइफ में ऐसे भी जो आगे से आके आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके साथ आगे से आके मतलब आपको लड़ना चाहता है, आगे से आके आपके साथ मतलब मुसीबत खड़ी करना चाहता है, मतलब बिन बुलाए मेहमान जैसा, ठीक है ना। आपने कुछ किया ही नहीं, आपने दिया ही नहीं, लेकिन आगे से वो लोग आएंगे। ऐसे हैं कुछ लोग जो आपका श्री कृष्ण भगवान उन सभी लोगों को आपसे दूर कर रहा है। आपको श्री कृष्ण भगवान ये भी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आने वाले 5 दिन में, 5 हफ्ते में, 5 घंटे में आपसे ना टॉक्सिक लोग, नेगेटिव लोग जो आपके साथ बुरा नहीं चाहते, अच्छा नहीं चाहते ना, उन सभी लोगों को आप श्री कृष्ण भगवान दूर कर देंगे, एनी हाउ कैसा भी हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान 4 उपदेश देने के लिए हमें मदद कीजिए। तो आंख बंद करके लेता हूँ, क्योंकि कोई कार्ड हमारे सीधा भी है, तो पता नहीं कौन सा कार्ड आ जाएगा। तो एक तो आ गया दिख रहा है, चलो एक आ गया, तो दूसरा देखता हूँ 2 3 और ये 1 4। तो बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है, जो मानव अपनी निंदा को सुन लेता है वो सारे जगत में विजय प्राप्त कर लेता है। आप अपने निंदा को सुन लीजिए, आप अपने कमियों को सुन लीजिए, तो आप विजय प्राप्त कर लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आपके लिए मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उससे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो मुश्किल लोग ऐसे सबके पास नहीं आती, मुश्किल सिर्फ उन्हीं लोगों के पास आती हैं जो बेहतरीन है, जो उनको ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, दूसरों की उतनी ही जल्दी क्षमा करो जितनी जल्दी आप ईश्वर से अपने लिए क्षमा चाहते हो। तो गाइस श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपको माफ़ कर देना है लोगों को, उतनी जल्दी माफ़ कर देना है लोगों को जिनने आपको परेशान किया, दुख दिया, जितनी जल्दी आप अपने लिए श्री कृष्ण भगवान से माफ़ी चाहते हो। नेक्स्ट है, अगर मांगना है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो जो बुरे वक्त में साथ दे।
तो आपको ये क्या बताऊँ। चलो गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, जो आपका पार्टनर कहना चाहता है। आखिर लव तो सबसे बड़ा है ना, ये मानो या ना मानो। भले आपको धोखा मिला तो आप बोलोगे नहीं लव जैसा कुछ नहीं है, सच्चा प्यार से। अरे डियर भाई साहब, मेरे बहना, मेरा भैया, जो भी है, मेरा प्रभु जी, मेरा माता जी, तो लव ही सब कुछ है, ठीक है ना। लव है तो सब है, और नफ़रत को अगर कोई मिटा सकता है तो सिर्फ प्यार, लव। ओके गाइस, पहला कार्ड और आखिरी कार्ड, आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है कि आपका पार्टनर आपको सीने से लगाकर लिपट के, ये इंसान आपकी धड़कनों को सुनना चाहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा कह रहे हैं। नेक्स्ट, आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपका पार्टनर और आप हमेशा साथ हो और हमेशा साथ रहोगे, कोई आप दोनों को जुदा नहीं कर सकता, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।